आज 22 फरवरी 2017 है। सामने गदहा वार्ड, इसी चीज़ को मैं फिर बना रहा हूँ। सामने आप देख रहे हैं गदहा वार्ड। न कभी ज़िंदगी में सुना होगा, न देखा होगा, न पढ़ा होगा। कल टीवी पर मैंने देखा, सुनाई पड़ा कि कोई नेता गधे शब्द का प्रयोग करके किसी का अपमान करना चाह रहा है, तो जो गधे को गधा कहे, जो गधे को गधा कहे, उससे बड़ा दूसरा गधा तो कोई है ही नहीं। इसलिए कि ये देवी का वाहन है। अगर हिंदू की औलाद हो, तुम्हारा बाप अगर हिंदू रहा हो, तेरा बाप अगर हिंदू हो, तो गधे के महत्व को समझ ले। देश विदेश में भी इसका महत्व है, अमेरिका में भी महत्व है, इस्लाम धर्म में भी महत्व है। एक पैर से बेचारा, एक पैर अगला ख़राब है, लगभग 2 महीने हो गए। कल भी इसकी मैंने वीडियो बनाई है। अब ये बल्ली उल्ली बांध दिए हैं ताकि हमारी ये गीतांजलि हर्बल गार्डन का ही मुआयना न करें। अब देखिए, ये कम से कम 1 महीना हमको और ये 1 महीना लग जाएगा और तब इसको हम बाहर निकालेंगे। तो जब गधे के बारे में सुना तो उन गधों से मुझे कहना है। दूसरी बात, जिस विषय पर अभी हमने कैमरे को ऑन किया है, सुबह का टाइम है। ये देखिए, कम से कम 1 पैर रख के कल जो फूल फेंका गया था वो, ये देखिए, सब फूल को खा रहा है। तमाम कल फूल एक जगह सड़क के किनारे मैंने देखा है, उसकी वीडियो बनाई है। वो फूल पड़ा हुआ था तो लाए थे उसको, इसने अभी खाया है। लाके तमाम फूल भी डाल दिए थे यहाँ पर कि कम से कम भैया इसके अंदर मत जाना, अच्छा यह रास्ता जो है इसमें मत जाना। तो कैमरा खोलने का मतलब लगाने का यही है कि आप यही सोचते होंगे कि वही गधे का फ़ोटो। अरे इसके महत्व को पहले समझो। माता शीतला जब चेचक की बीमारी होती थी ना, तब इसी के नाम का मंत्र पढ़ा जाता था, जो मैंने YouTube पर डलवा रखा है। और मैं श्याम साधु बोल रहा हूँ, ठीक। नंबर 2 कि बड़ा आज के कल शाम रात में हमें नींद नहीं आई, इसीलिए गला हमारा थोड़ा खरखरा रहा है। अमित शाह, अरे अमित शाह साहब सुन लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में और बल्कि और भी अगल बगल के जो भी देश हों, मनुष्य है ना, वहाँ पर जिस गौ माता का इतना बड़ा महत्व है, हमारे यहाँ उसकी पूजा की जाती है, गौ माता की है। श्याम साधु तो गधे की सेवा कर रहा है। गधे की सेवा करते करते मैं बूढ़ा हो गया, मैं ज़िंदगी इसी में लगा दिया। आज दुनिया के सामने हम ताल ठोक रहे थे धर्म को लेके, लेकिन अमित शाह साहब आज आपके सामने हम भी बौने हो गए। कल हमने अभी आपके उनमें अनीता श्रीवास्तव जी का जो कार्यक्रम था, और देवी आई हुई थी, वो क्या नाम, स्मृति ईरानी, उस देवी के आगमन पर मैं वहाँ गया। वहाँ जा कर के हमारे भाषण भी हुए। कल मैंने पूरे वर्ल्ड को मन से ललकारा है, और मैं तो रोज़ वीडियो पर ललकारता हूँ कि दुनिया में अगर कोई एक आदमी हो पूरे वर्ल्ड में, तो हमें ज़रा धर्म का पाठ पढ़ा दिया करके। 1 करोड़ रुपए भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के रत्नेश्वर सिंह उसको देंगे, अखबार में छप चुका है। 1 करोड़ उसको मिल जाएगा, कोई हमें धर्म का पाठ पढ़ा दिया करके। पूरे वर्ल्ड का एक आदमी आ जाए। इनके पीछे खड़ा होना खतरनाक है। जाओ भैया जाओ, अब ये सीधे होते हुए ये मैदान वहाँ पीछे निकल जाएंगे, ये इसी गलियारे होते होते। देखिए, कम से कम ये चल नहीं पाता था, उठ नहीं पाता था। हटो भैया, काहे पछड़ रहे हो यार, मारने का मूड है क्या?
खैर, अमित शाह साहब ने जो घोषणा की है, अब हमको इस बात को बड़ा तो अभी आज हम पेपर में भी देंगे। अब हम कर क्या सकते हैं, अभी तुरंत हम अपनी मोटरसाइकिल से निकलेंगे, भूपेंद्र सिंह को लेंगे और अभी घर घर जाकर के लोगों को यही मैं बताऊंगा कि एक वोट आपका हजारों गाय की जान बचा सकता है। एक गाय की जान अगर बच गई, एक गाय की जान अगर बच जाती है तो करोड़ों शिवरात्रि, करोड़ों तीर्थ भ्रमण, करोड़ों अमरनाथ आपकी एक तरफ और एक गाय की जान बचाना एक तरफ। एक गाय की एक वोट से आपकी हजारों लाखों गाय बचेंगी। क्यों? कल के जो मैंने अमित शाह साहब ने इलाहाबाद में घोषणा किया तो रात में टीवी में देखा, रात में नींद ठीक से नहीं आई। करे ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे ये रामकृष्ण की धरती पर, अरे मंदिर जाते हो, शिवरात्रि मनाते हैं आप हैं? गाय कट रही हो तो अमित शाह साहब, अभी तक तो मैंने कल मन से मैंने घोषणा किया है कि 1 माह के अंदर अगर हमें मोदी जी के चरणों का मिट्टी छुआ करके हमको न दिया गया तो मैं दिल्ली में जाके अनशन में बैठ जाऊंगा। 49 दिन का अनशन करके मैं पहला हिंदू हूँ हिंदुस्तान में जो गंगा जी को राष्ट्रीय नदी घोषित कराया है। वो श्याम साधु आपके सामने बोल रहा है, जिसने ताउम्र पूरी जिंदगी गाय गधे कुत्ते सूअर की सेवा में पूरी जिंदगी अपनी गंवा दिया, पेड़ पौधों में पूरी जिंदगी गंवा दिया। हर बात इसीलिए मैं रिपीट करता हूँ ताकि श्याम साधु को समझो अंधो। इसलिए आज मैं घर घर जाऊँगा, क्यों अब तो प्रचार हो नहीं सकता है, आज भी पेपर में देंगे कि एक एक वोट आपका हजारों गाय गोवंश की जान बचा देगा। इसलिए अब आँख में पट्टी बांध करके, अरे जो मोदी के विरोध, बीजेपी के विरोध में अगर आप चुनाव में खड़े हैं तो कृपया शांत हो जाइए, वरना सारे गोहत्या का पाप आपके मत्थे पर लगेगा। और बीजेपी ने अगर वादा दिया है, मोदी जी ने कहा है, भाई मोदी जी के जब अमित शाह साहब ने कहा है तो किसी बल से कहा है ना, किसी ताकत से कहा है। इस समय जो बीजेपी कह रही है वो करके दिखा रही है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि यह आखिरी मौका हमको देश ने दिया है। अगर अब हम जरा भी चूक गए तो हम कभी लौट के नहीं आएंगे और वही खूनी पंजा फिर से आ जाएगा। अरे बाप रे बाप, अभी तक खूनी पंजाओं से मैं पूछता हूँ, मैं जितनी राजनीतिक पार्टियाँ हैं मैं उनसे मैं सवाल करता हूँ, आपके ही राज्य में बूचड़खाने चल रहे थे ना, करोड़ों जानवरों को आपने कटवा दिए ना। अरे जानवर बचेंगे, इनकी हिफाजत की जाएगी, इनकी व्यवस्था होगी, इनके गोबर से न मालूम कितना ये हमारे ये खाद बनेंगे और क्या क्या होगा सब उसकी व्यवस्था होगी। तो आप लोग क्या कर रहे थे? कितने बड़े पाप के भागीदार थे। हिंदू अपने आप को कहते हैं आप हैं? अरे बहुत से इस्लाम धर्म को मैंने देखा है कि जो मतलब गाय की सेवा करते हैं। करोड़ों मुसलमान हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो गोमांस नहीं खाते हैं। भड़काया जाता है, एक है क्या बताएं, सुबह सुबह उनका नाम लेंगे तो फिर हमको स्नान करना पड़ेगा। वो मुस्लिम को एक कोई टिकट नहीं दिया गया। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन मुस्लिम है जो बीजेपी को वोट देता हो? हमको ये आप भड़काने वाली बात न करें। मुस्लिम समाज के लोग हमारे मित्र भी हैं, हमारे शुभचिंतक भी हैं। यह आग मत लगाइए, अब अपनी खैर मनाइए। जो बिगुल फूंक दिया है बीजेपी वालों ने, अरे तुम्हें 7 जन्म लेना पड़ेगा। वो तो जनता थोड़ी अंधी है ना, जाहिल टाइप की, जो जातवाद के ऊपर तुम्हें वोट देगी, उसके वोट से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। अरे यही घोषणा पहले हुई होती ना, अरे बाप रे बाप, हाहाकार। पूरे उत्तर प्रदेश में एक एक वोट बीजेपी को शायद जितना वोट कभी न मिलता। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या नाम, एक एक वोट आपका। अभी हम देखिए पड़ोस से ही शुरू करेंगे। एक एक वोट अभी उनको भुवनेंद्र सिंह को मैं फ़ोन करने जा रहा हूँ
कि आप तुरंत मोटरसाइकिल लेके आइए, इससे बढ़ के पुनीत कार्य और हो नहीं सकता है। हम घर घर चलेंगे भाई, बैनर नहीं, पोस्टर नहीं, लाउड स्पीकर नहीं, लेकिन हम घर घर तो जा सकते हैं, हम लोगों से मिल तो सकते हैं और जा कर के लोगों से यही कहेंगे कि एक वोट आपका। अरे भाई, जब बूचड़ खाने बंद हो जाएंगे तो कितने जानवर जो कटने से बचेंगे। जानवर गोवंश की हत्या होती हो राम कृष्ण की धरती पर। अब ये बीजेपी का जब शासनकाल होगा प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, अब हम कथा भागवत और मंदिर जाएंगे, अब हम शिवरात्रि मनाएंगे। सुन लीजिए कान खोल के, 42 साल से ऊपर हो गया। श्याम साधु ने यही अमर उजाला अखबार में छपा था, आज से करीब 3 साल पहले, हाँ 3-4 साल हुए होंगे, कि जब तक एक भी गाय कटेगी, एक भी गोवंश कटेगा, तब तक श्याम साधु न अन्न खाएगा और न मंदिर के भीतर जाएगा। आज भी उसी पर मैं अडिग हूँ। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश में हमारी भाजपा सरकार बनेगी, उसी दिन मैं अन्न खाऊंगा, मैं वीडियो बना करके फिर यूट्यूब पर डालूंगा। अरे हमसे सीखो, हमारे नाम से, हमारे भाषण से तुम्हारी नानी काहे मरती है? बड़े नेता, अब क्या मुंह से बात बोले, हम नेता बनते हैं यार, हिंदू हैं, चलो पानी में डो मरो जा करके। गाय कट रही है, बाप रे बाप। जिस देश में गाय की पूजा होती थी, जिस देश में रामचरितमानस हो, देखिए कितनी बड़ी चिड़िया आकर के वो देखिए वही अंजीर खा रही है। देख रहे हैं दृश्य यहाँ का, यह श्याम साधु का कार्य है। अब चूँकि लाइट पड़ रही है, ये देखिए वो चिड़िया बोल भी रही, बड़ी चिड़िया है, अंजीर उड़ गई। ये देखिए अंजीर खा रही थी, बड़ा सा अंजीर। जिस देश में गीता हो, जिस देश में रामचरितमानस हो, अरे रोज़ रामचरितमानस रेडियो से आता है। ये देखिए अंजीर में लगाया था इसने, पका सा अंजीर लगा। जब सब कमरा खाब देख ही रहे हैं, लदा हुआ है। जिस देश में गीता और रामचरितमानस हो, रोज़ रेडियो में मैं सुनता था। अभी रोज़ का नियम है, मैं 3 जगहों से रामचरितमानस लगा देता हूँ। सबसे पहले दिल्ली से, उसके बाद में गुजरात से आता है सवेरे DDH पर, और उसके बाद में कौन है, अरे वो FM गोल्ड। 3 जगहों से मैं रामचरितमानस लगाता हूँ। 10-10 मिनट के रामचरितमानस रोज़ सवेरे मैं सुनता हूँ। लेकिन सुनने के बाद मुझे बड़ा कष्ट होता था कि अरे बाप रे बाप, अरे शिवरात्रि, अभी शिवरात्रि आ रही है, शिवरात्रि के दिन कितने गोवंश कटेंगे, कितनी नंदी कटेगा, शंकर वाहन नंदी को काट दिया जाएगा बूचड़खानों में जा कर के। कहाँ तक आप पकड़ेंगे, कहाँ तक छिपाएंगे? बूचड़ जब आरा मशीन ही बंद है हो जाए तो फिर लकड़ी कटना बंद। जब आरा मशीन चल रहा है तो लुका के छिपा के काम हो रहा है। इसलिए इससे बड़ी बात मेरी ज़िंदगी में 78 साल की उम्र में इतनी बड़ी खुशखबरी, रात में मुझे नींद नहीं आई है कि अरे बारे बीजेपी वालों, अरे उत्तर प्रदेश के लोगों, चाहे तुम्हारा कुछ भी हो जाए, कोई अगर कोई मरता हो तो कि भाई बिना हम वोट के, बिना पैसे के मर जाएंगे, मर जाओ, लेकिन वोट बीजेपी को हो देना। कोई तुम्हें अगर धमकावे भी तो जान पर खेल जाओ, लेकिन गोवंश बचाने के लिए अब बीजेपी को वोट दो। बीजेपी ने कहा हो करेगी, ये नहीं कि बीजेपी कोई झूठा वादा ले ले और श्याम साधु चढ़ बैठेगा। गंगा जी के नाम से 49 दिन का अगर मैंने अनशन किया है तो हम अनशन में बैठ जाएंगे, हाहाकार मचवा देंगे। और जितना साधु समाज है, अब वो आज इस वीडियो को देखी, वीडियो कै बजे तक पहुँचता है, सब कोई घर घर जाओ कि भैया बीजेपी को वोट दिलाओ, घर घर जाओ बीजेपी को वोट दिलाओ। और हम समझते हैं ये अनीता श्रीवास्तवा जो हमारी रायबरेली की बच्ची है, आज वो कितनी भाग्यशाली है।
हम समझते हैं कि उसके बराबर, कि उसके कार्य मतलब उसके देखिए चुनाव में खड़ी हुई है और कितनी बड़ी घोषणा हो गई, इससे बड़ी कोई घोषणा होगी? अरे मंदिर जाने वालों, टीका, हर घर में भगवान का पूजा पाठ कैलेंडर टंगा हुआ है ना, घर घर में बनकर। ये अभी तक क्या पूजा आपकी सार्थक थी क्या? कोई सार्थक पूजा आपने, जितने आप अमरनाथ यात्रा गए, यहाँ गए, वहाँ गए, इलाहाबाद गए, काशी गए, कहीं गए, सुई के नोक बराबर आपका काम नहीं बना होगा और न बनेगा अभी तक, जब तक आप गोहत्या को नहीं रुकवाएंगे। हैं, गाय काटी जा रही है और आप कथा भागवत सुन रहे हैं, आप तीरथ की बात करते हैं, कीर्तन भजन की बात करते हैं, आप शिवरात्रि मनाते हैं। मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय मोदी, जय मोदी, जय मोदी और जय अमित शाह। अब मैं अमित शाह के चरणों की भी मैं धूल मंगाऊंगा। इसको लोग पता नहीं क्या बात है, हमारी इस भाषण को सुनने के बाद ये बहुत से बीजेपी के नेता लोगों को ईर्ष्या काहे होती है? अरे भैया, हमको टिकट नहीं लेना है हुजूर, हमको कोई पद नहीं लेना है, हमें क्या हम क्या करेंगे बुढ़ापे में? हमें कुछ नहीं चाहिए, एक चीज़ चाहिए कि गोरक्षा हो जाए, गोवंश का कटना बंद हो जाए। अब ये क्या होगी, उसकी व्यवस्था होगी, जितना साधु समाज है इनकी सेवा करेगा। नहीं हमारा बस चले हम सारे मंदिरों में ताला लगवा दें, बंद करो मंदिरों को। मंदिर आप जाते हैं, आप पूजा की बात करते हैं गाय कटवा करके, हैं? तुम्हारी माँ को कोई हत्या करे तो कथा सुनेंगे आप? आप हिंदू हैं, जिस देश में गाय की पूजा होती है, गंगा जी की पूजा होती है, आरती करते हैं जा करके। अब गाय, आज हम कहते हैं तुम्हारे औलाद की कसम है, तुम्हारे औलाद की कसम है, हर एक बीजेपी सरकार को पूरे देश में लाओ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय मोदी, जय मोदी, जय अमित शाह, जय अमित शाह, जय अमित शाह, जय अमित शाह, जय अमित शाह।